हमारी मांगे पूरी हो। यदि हमारी मांगे पूरी नहीं हो तो सदन का हम लोग बहिष्कार करते हैं। बहिष्कार करते हैं। मुखिया शंभू प्रसाद गुप्ता हुए और हम तमाम यहाँ साहेबगंज प्रखंड के मुखियागण उपस्थित हैं। आज बीडीसी का जो बैठक है उसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। विरोध करने का कारण है कि जब भी मीटिंग हुआ है बीडीसी का, उसमें मुखिया लोग को बुलाया गया है। मुखिया लोग जाते हैं और अपनी बात को रखते हैं, लेकिन बात पर कोई भी ध्यान नहीं दिया जाता है। हम लोगों ने प्रस्ताव दिया था विगत पिछला जो बीडीसी का जो बैठक हुआ था उसमें कि हम पंचायतों में जो 11 कर्मी जो सरकार के द्वारा बहाल किया गया है, पंचायत के मालिकों के काम को करने के लिए, सुलभ करने के लिए उन लोगों को बहाल करवाया जाए। आरटीपीएस जो पंचायत में लगाना है, चालू करना है, उसको चालू करवाया जाए। लेकिन आज तक जो है उस 11 कर्मी को जो है उपस्थिति वहाँ दर्ज नहीं कराया गया। आज कार्यपालक पदाधिकारी या बीडीसी के जो भी हेड होते हैं उनसे हम लोग ये कहना चाहेंगे कि जब ये बीडीसी का जो बैठक होता है वह पंचायत के विकास के लिए होता है। ग्राम सभा के जो सदस्य होते हैं, जो मालिक होते हैं, उन्हीं के विकास का योजना बनाया जाता है उसमें बैठ के, जिसमें सभी लोग जो है बैठकर जो है सहमति से योजना बनाते हैं। लेकिन आज दुर्भाग्य कहा जाए कि आज हम पंचायत के प्रधान लोग आज बीडीसी के बैठक का जो है विरोध कर रहे हैं। इसलिए विरोध कर रहे हैं कि मान लिया जाए कि आज हमारे प्रखंड के पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी जी हैं, उनके अगर कर्मी अगर उनके साथ नहीं बैठेगा, ऑफिस में नहीं बैठेगा, तो क्या अकेले हुए कार्य को निष्पादन कर पाएंगे? कोई भी जिलाधिकारी महोदय हैं, जिलाधिकारी महोदय के जो भी कर्मी हैं, क्या अगर उनके कर्मी अगर कार्यालय में नहीं आवे तो क्या वो कार्य को निष्पादन कर पाएंगे? तो ये सारी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम पंचायत का जो कर्मी है उस कर्मी को भी हमारे पंचायत में उन लोगों को जो है कार्यरत कराने का प्रयास करना चाहिए, कार्यरत होना चाहिए, ताकि हम पंचायत के मालिकों का काम सुविधाजनक हो सके, हमारे पंचायत का विकास हो सके। बहुत दुख की बात है कि हम लोग जब जब गए हैं बीडीसी की एक तो बैठक हुई ही, इसके बाद जितना भी बैठक हुआ है 22 तारीख को आपका जो है आर्थिक हल और युवाओं के बल का जो है बैठक हुआ। उस बैठक में जितने भी पदाधिकारी को जो बुलाया गया था, एक भी पदाधिकारी उपस्थित नहीं थे। आखिर मान लिया जाए कि आपकी बैठक होती है, उसमें प्रखंड स्तरीय जो भी पदाधिकारी हैं, पदाधिकारी पहुंच नहीं पाते हैं, जिससे कि जो हम लोग जो है बात करें, तो आखिर जब हम लोग उसमें समय देंगे, बैठक में जाएंगे और हमारी बात का कोई जो है माने लागू नहीं कराया जाएगा, इम्प्लीमेंट नहीं कराया जाएगा, उस बात को नहीं सुना जाएगा, तो हम उस बैठक में क्यों जाएंगे? काहे के लिए जाएंगे? हम लोग आज का जो बैठक हुआ है बीडीसी का, उस बैठक का हम साहेबगंज प्रखंड के मुखियागण सभी हम लोग विरोध करते हैं। मुखिया हुसेपुर आज जो बीडीसी का बैठक जो 29 तारीख को निर्धारित था, और हम लोग तो 2 अक्टूबर 15 अगस्त 16 अगस्त से ही हड़ताल में थे, 31 तक हड़ताल में रहे। लेकिन सरकार, हम लोग जनता के समस्या के लेकर हड़ताल पर थे। कोई हम लोग अपने बेथी के वेतन के लिए ये सब हड़ताल हम लोग का नहीं था। मूलभूत सुविधा जो जनता को मिलना चाहिए वह नहीं मिल रहा, इसके लिए हम लोग हड़ताल पर थे। फिर बीडीसी का यहाँ का बैठक हुआ, उसका भी हम लोग बहिष्कार करने का निर्णय लिए। जो 19 मुखिया में 3 मुखिया उपस्थित हुए, 16 मुखिया हम लोग विरोध किए हैं। और 16 मुखिया का जो था, जो पहले जो यहाँ जो संगठन बना हुआ था, अध्यक्ष चुनाव हुआ था, इसका अगला डेट हम लोग फिर अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चुनाव करके हम लोग इसको भंग कर रहे हैं। आज ही से इस काम को भंग कर दिए। अगला डेट निकाल के हम लोग फिर चेंज करेंगे। 3 मुखिया जो उपस्थित हुए हैं, क्या क्या नाम है? अहिया लेडीज मुखिया नाम तो नहीं जान रहा हूँ। अहियापुर पंचायत, रूपछापरा पंचायत और राजेपुर पंचायत, 3 मुखिया उपस्थित हुए। 16 बैठक का बहिष्कार किया। तमाम मुखिया लोग बीडीसी बैठक का बहिष्कार करते हैं। बहिष्कार इसलिए करते हैं, पूर्व में बीडीसी की बैठक में हम लोग जो भी योजना दिए थे या बातों को रखा था, एक भी बात पारित नहीं किया गया। हम अमल नहीं हुआ, पारित हुआ, अमल नहीं हुआ। तो हम लोग बार बार बीडीसी की बैठक में जाएं और हमारी बातों पर अमल नहीं किया जाए, तो उस बीडीसी की बैठक से जाना हम उचित नहीं समझते। हम सारे मुखिया लोग इसका विरोध करते हैं। और
खास करके आज हम लोग पूरे बिहार के तमाम मुखिया धरना पर थे, उसका कारण था और फिर धरना पर जाने वाले हैं 2 अक्टूबर से अनिश्चित काल के लिए। लेकिन यह कोई भी हमारे माननीय लोग यह उचित नहीं समझा कि तो थोड़ा सा मुखिया लोगों से रूबरू हो ले कि क्या कारण है कि हमारे मुखिया लोग आरुष्ट हैं, या इनका बातों को हम लोग भी आवाज़ को बुलंद करने का काम करें। कोई हमारे माननीय लोग नहीं समझ पा रहे हैं, हम लोगों को यह तिरस्कार मिल रहा है। तो हम लोगों का कहने का मतलब है कि जो भी पंचायतों में योजना चलना है या बहाली करना है, जैसे हमारे यहाँ आशा की बहाली है, आशा का बहाली करना है, उस पर अस्पताल से यह गाइडलाइन आया है, जिला से डीएम साहब का गाइडलाइन है कि सारे मुखिया लोगों से जा कर के मिल कर के और चिट्ठी दे करके आशा का बहाली करवाया जाए। लेकिन आज तक अस्पताल के डॉक्टर साहब के द्वारा आज तक किसी भी मुखिया जी लोगों को एक भी लेटर नहीं दिया गया है कि आपके यहाँ इतना सीट है, आपके यहाँ इतना सीट है, मुखिया जी आप आशा का चयन कर सके। और बैक डेट में भी कहीं कहीं बैक डेट में भी बिना ग्राम सभा का बहाली कर लिया गया है ना। तो कहने का मतलब है कि जितने भी पदाधिकारी लोग हैं अपने मनमाना ढंग से काम करते हैं, हम लोग इसका विरोध करते हैं। जैसे पंचायतों में आरटीपीएस चलना है, 11 कर्मी हैं, हमारे 4 ही कर्मी उपस्थित होते हैं और कोई नहीं उपस्थित हो पाते हैं। जैसे पिछले बीडीसी की बैठक में बात चली थी कि राजस्व कर्मचारी पंचायत भवन सामुदायिक भवन पर बैठेंगे और बिना अटर्नी का काम करेंगे, लेकिन आज तक बिना अटर्नी का कोई नहीं गया है। जितने भी राजस्व कर्मचारी है अटर्नी लेके जा रहे हैं, इसका मतलब क्या है? प्रतिनिधि का जो है तिरस्कार हो रहा है, इस पर कोई पदाधिकारी सुनने के लिए रेडी नहीं है। तो इस रवैये से और इस व्यवहार से हम लोग क्षुब्ध हैं और हम लोग इसका बहिष्कार करते हैं। परिचय क्या हुआ आपका? मेरा परिचय जितेंद्र भगत, मुखिया बिशुनपुर कल्याण।